नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब भी हम इंडिया के लोकली बने फाइटर जेट की बात करते हैं तो हमें हमेशा सबसे पहले LCA तेजस का नाम ही दिमाग में आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया इससे पहले एक फाइटर जेट बना चुका है जिसका नाम HF-24 मारुत था। और ये दोस्तों इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला ऐसा फाइटर जेट था जो टेस्ट फेज तक भी गया और उसके बाद में एक्टिव ड्यूटी में भी रहा, वो भी ऑलमोस्ट 25 सालों तक। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के दौरान आपने ये सुना होगा कि जर्मन एयरफोर्स, जिसे कि आप लुफ्टवेफ के नाम से भी जानते थे, उसने पूरे यूरोप के अंदर आसमान पे अपना कब्जा कर रखा था क्योंकि उसके पास सबसे मॉडर्न और कैपेबल फाइटर जेट थे। और दोस्तों, कर्ट टैंक, जो कि एक जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और टेस्ट पायलट थे, उन्होंने ही ऐसे बहुत से फाइटर जेट का डिज़ाइन भी तैयार किया था और इनको डेवलपमेंट तक भी ले गए थे। तो ऐसे में दोस्तों, उन्होंने 2 दशकों तक अन्य देशों के अंदर भी काम किया इसी डिज़ाइनिंग के ऊपर और साथ ही एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में, जिसमें इंडिया में भी उनका कार्यकाल आता है। और 1950 के दशक में उन्होंने हमारी स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में भी काम किया और HAL के ही HF-24 मारुत को डेवलप किया, जो कि हमारा पहला फाइटर जेट था। और दोस्तों, अगर हम इस फाइटर जेट की बात करें तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसने अपनी पहली फ्लाइट 17 जून 1961 को ली और इसका पहला प्रोडक्शन वेरिएंट ऑफिशियली जो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया वो 1 अप्रैल 1967 को किया गया। और अभी तक दोस्तों टोटल 147 ऐसे फाइटर जेट मैन्युफैक्चर किए गए जो लगभग 20 सालों के अंदर प्रोड्यूस किए गए। और इसे सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ने एक इंटरसेप्टर के रूप में शामिल किया था, लेकिन बाद में इसने मल्टीपल ग्राउंड अटैक ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया। और दोस्तों, सबसे मुख्य अगर इसके रोल के बारे में बात करें तो इसने 1971 के अंदर जो इंडो पाकिस्तान वार हुआ था उसमें भी हिस्सा लिया था और बैटल ऑफ लोंगेवाला के अंदर भी इसका पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा था। और दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि ये फाइटर जेट कभी भी मैक 1 की स्पीड को क्रॉस नहीं कर पाया। हालांकि इसे एक सुपरसोनिक कैपेबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा था और यह भी बताया जाता है कि इसके इंजन को बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी किए गए, लेकिन कुछ एक प्रतिबंधों की वजह से इंडिया ऐसा नहीं कर पाया। और दोस्तों, 1980 के अंदर इन्हें फेज आउट कर दिया गया, यानी कि इंडियन एयरफोर्स से हटा दिया गया। और इन फाइटर जेट के कई वेरिएंट सामने आए, लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ा जो सिंगल सीटर अटैक एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन था वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। और दोस्तों, अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसकी विड्थ लगभग 29 फीट 6 इंच थी और इसकी हाइट 11 फीट 10 इंच और इसकी लेंथ 52 फीट 1 इंच थी। और इसके अलावा इसका एम्प्टी वेट 6195 किलोग्राम था और इसका टेक ऑफ वेट 10,908 किलोग्राम था। और दोस्तों, अगर इसके पावर प्लांट की बात करें, इंजन की बात करें, तो इसके अंदर 2 ब्रिस्टल सिडली ऑर्फियस MK-703 टर्बोजेट इंजन लगे हुए थे, जो कि दोस्तों 21.6 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देते थे। इसकी मैक्सिमम स्पीड दोस्तों 1112 किलोमीटर पर आवर थी और इसकी कॉम्बैट रेंज 396 किलोमीटर थी। तो ऐसे में दोस्तों ये इंडिया का बहुत बड़ा प्रयास था, इसमें इंडिया सफल भी हुआ था और इस फाइटर जेट के बाद में हम इसके ऊपर और आगे भी बढ़ सकते थे। लेकिन बताया जाता है कि उस समय सरकारों ने भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जब इंडिया ने इस पे आगे बढ़ने की कोशिश की भी थी तो उस समय बहुत से देश हमारी मदद भी नहीं कर रहे थे। और इसके अलावा दोस्तों, जब इंडिया पर प्रतिबंध लगे थे दूसरे देशों के परमाणु परीक्षण के बाद में और अन्य वजहों से, तो उस समय इंडिया इसे लेकर आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अभी तेजस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम 5th जनरेशन फाइटर जेट तक और 6th जनरेशन फाइटर जेट तक भी जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।